नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस जो संधि की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग यण संधि के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले हम लोग वृद्धि संधि पढ़े, ठीक है। वृद्धि संधि की परिभाषा देखे, उसके उदाहरण देखे, ठीक है। आ, ए, आ, आई और औ क्या है, वृद्धि था, ये जाना, ठीक है। उसके पहले गुण संधि के बारे में अध्ययन किया, उसके पहले दीर्घ संधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यण संधि के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यण संधि के बारे में देखते हैं। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणच। इको यणच, यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। इको यणच, ठीक है। सॉरी, यहाँ से देख लेते हैं। ये कह रहा है इको यणच, ठीक है। यहाँ पेन नहीं चल रहा है कायदे से, एक मिनट। तो यहाँ इको यणच, इसका यण संधि का सूत्र है। क्या है? सूत्र है। इक क्या है? इक भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है और अच भी एक प्रत्याहार है, ठीक है। यण संधि में इसमें 3 प्रत्याहार हैं, ठीक है। कौन कौन? इक और क्या है? इक है, यण है और क्या है तीसरा? अच है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? प्रत्याहार हैं, ठीक है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लृ, ठीक है। और यण में आप जानते हैं यवाराला, जिसको अर्ध स्वर भी हम लोग कहते हैं। यवाराला को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। और अच में क्या आ जाएंगे? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये 9 स्वर आ जाएंगे अच में, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि इस सूत्र में तीनों पद क्या है? प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार, इक, यण और अच क्या है? प्रत्याहार है। इक में ई, उ, री, लृ आ जाएंगे, यण में ये वैरल आ जाएंगे और अच में क्या आ जाएंगे? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये 9 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। और इसका यण का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र है इको यणच, ठीक है। यहां बता रहे हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व मतलब छोटा या दीर्घ मतलब बड़ा, ई, उ, री, लृ इक के बाद, ई, उ, री, लृ क्या है? इक है, ठीक है। इक के बाद कोई भी असमान स्वर आवे, क्या? असमान स्वर आवे, तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर लय हो जाता है। इतना जान गए। यहां लिखे यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ के बाद कोई भी असमान अच मतलब स्वर, लेकिन अच कैसा हो? असमान हो, ठीक है। समवर्णी ना हो, असमान हो, ठीक है। असवर्ण हो, ठीक है। सवर्ण ना हो। नहीं तो ये अगर इनके अनुसार देखना होता तो ये कह रहे थे कि ई के बाद स्वर आवे तो ई हो, अगर ई आ जाता तो अगर सवर्णी दीर्घ का सूत्र लग जाता, ठीक है। सवर्णी हो जाते। ई और ई क्या है? सवर्णी है। उ और उ क्या है? सवर्णी है, ठीक है। तो यहां इन्होंने दिया असमान स्वर आवे, ई के बाद अ भले आ जाए, ये सवर्णी नहीं है, लेकिन ई के बाद ई ना आवे, ठीक है। असमान आवे, ठीक है। आवे तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? अगर ई के स्थान पर उ आ जाए तब भी क्या हो जाएगा? ई किस में चेंज हो जाएगा? य में, ठीक है। इतना आपको समझना चाहिए। वही बता रहे हैं यहां भी कि संक्षेप में कहें तो इक, अच, यण, इसके बारे में मैं समझा चुका हूं। यहाँ ह्रस्व ई या दीर्घ ई प्लस स्वर आवे
तो वह किस में चेंज हो जाता है, य में। लेकिन स्वर कैसा हो, असवर्ण हो, क्या हो, असवर्ण हो, असवर्ण स्वर आवे, ठीक है, सवर्ण स्वर न आवे कि ई के बाद ई आ जाए तो या में चेंज हो जाएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद स्वर आवे लेकिन असवर्ण आवे, सवर्ण न, सवर्णी न आवे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं अक सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं। तो सवर्ण है मतलब समान वर्ण, ठीक है, तो ई और ई समान समानी हो जा रहे हैं, तो ये ना आवे, ई आवे प्लस आ जाए, ऊ आ जाए, ठीक है, तो ये आ जाए तो यह में चेंज हो जाता है। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आवे और स्वर कोई भी आवे लेकिन असवर्ण हो तो वह व में चेंज हो जाएगा। री आवे और कोई भी स्वर अर्थात सवर्णी ना हो तो र हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लरी, लरी आवे, स्वर आवे, असवर्ण स्वर आवे तो लय में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। यहाँ दे रहे हैं, ध्यान रहे पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद में दोनों वर्णों के स्थान पर एकादेश नहीं होगा, केवल इक, इक क्या है, ई उ री लरी के स्थान पर यण या वरल होगा, ठीक है। यण संधि के उदाहरण यहाँ दिया कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे और उसके बाद अच आ जाए, लेकिन अच कैसा, असवर्ण, असवर्ण अच आवे, असवर्ण स्वर आवे तो किसमें, ये में चेंज हो जाएगा। जैसे इत धन आदि, क्या दिया, इत धन आदि, क्या दिया उदाहरण, इत धन आदि, तो इत में अंतिम वर्ण क्या है, ई है, ह्रस्व ई प्लस आदि में पहला वर्ण क्या है, आ है, ठीक है, तो ई क्या है, ये क्या है, ई है, और आ क्या है, ये अच है या स्वर है, ठीक है, लेकिन यह सवर्णी नहीं है, क्या है, सवर्णी नहीं है, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बना इत धन आदि, तो यहाँ क्या बना, इत्यादि, क्या बन गया, इत्यादि बन गया, ठीक है, यह में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ ई और अच आया तो यह में चेंज हो गया, लेकिन अच कैसा है, असमान वर्ण है, ठीक है, असवर्ण है, क्या है, असवर्ण है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि मधु धन अरिह, मधु धन अरिह, तो मधु में ऊ है, मधु का अंतिम वर्ण ऊ है, ठीक है, छोटा ऊ मतलब ह्रस्व ऊ, और अर्य में पहला वर्ण आ है, तो ऊ और अ के स्थान पर व में ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, व में, क्योंकि ऊ के बाद ये असवर्ण आ आया है, ठीक है, सवर्ण नहीं है। ऊ का अगर ऊ प्लस ऊ आया होता तो ये सवर्णी होते, तो ये आका सवर्ण दीर्घ का सूत्र लगता, दीर्घ संधि का सूत्र लगता तो दीर्घ संधि होता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊ के बाद आ आए अर्थात असमान स्वर आ रहा है, स्वर तो आ रहा है लेकिन कैसा स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, ठीक है, सवर्णी नहीं है, तो यह व में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, मध्वरी, मध्वरी क्या बना, मधुधन अरिह मध्वरी। अगर पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा मधुधन अरिह, क्या बन जाएगा, मध्वरी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, यह ऊ का एग्जाम्पल दिया, यहाँ तीसरा एग्जाम्पल दिया पितृधन आदेश, पितृधन आदेश है, री, री प्लस आदेश है, री प्लस आ आया है, क्या आया है, री प्लस दीर्घ आ आया है, तो यह सवर्णी नहीं है, तो किस में चेंज हो जाएगा, रा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो पित्रादेश बन जाएगा, क्या, पित्रादेश, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, उदाहरण दिया, लृधन आकृति, लृधन आकृति, तो लृ प्लस आ, ठीक है, दीर्घ आ, तो किस में चेंज हो गया, ला में, ठीक है, तो को हो जाएगा लाकृति, क्या बन जाएगा, लृधन आकृति लाकृति बन जाएगा, ठीक है।
ऐसे घृष्ल धन आदेश है, घृष्लादेश है, लृ धन आदेश है, लादेश है, लृ धन आदेश है, लादेश है, लृ धन आकार है, लाकार है। ठीक है, री किसमें हो गया? यण में। यह वाला ये यण है। ठीक है, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। यण संधि के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण और हैं, आप यण संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर यह होगा। ठीक है, जैसे आपने इति धन अपि, सॉरी यदि धन अपि, यद्यप बन गया है। ठीक है, सुधि धन उपास्य है, शुद्ध्युपास्य है। नदी धन उर्मी, नद्योर्मी, नद्योर्मी। अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। अति धन अधिकम, अत्यधिकम। ठीक है, यहाँ ई प्लस आ किस में चेंज हो जाएगा? ये यण संधि में। ठीक है, यह में चेंज हो गया। ठीक है, अतिधन अंतम, अत्यंतम बन गया। अतिधन आचारः, अत्याचारः बन गया। अत्याचारः में कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, ई आ प्लस या में परिवर्तन हो गया, यण में परिवर्तन हो गया। अतिधन उत्तम, अति उत्तम, अत्युत्तम बन जाएगा। ठीक है, ऊ का उदाहरण इन्होंने दी, कुछ और उदाहरण इन्होंने दिया। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पर व अर्थात वह क्या है? यण है, तो सुधन आगतम, स्वागतम बन जाएगा। वा में चेंज हो गया। ठीक है, यण में चेंज हो गया। स्वागतः में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सा सूत्र लगा है? इको यणच लगा है। ठीक है, बधुधन आदेश है, बधुधन आदेश है, बध्वादेश है, वा में। ठीक है, री के स्थान पर र चेंज हो जाएगा। धातृ धन अंश, धात्रंश बन जाएगा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा बन जाएगा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा बन जाएगा। पितृधन उपदेश है, मातृधन उपदेश है, मातृउपदेश है बन जाएगा। ठीक है मित्रों, इको यणच आसान सूत्र है। ठीक है, यण संधि का ये सूत्र है, बहुत अच्छी तरह से बता दिया। इक के स्थान पर यण हो जाना, मतलब इक के स्थान पर कोई असमान स्वर आए तो ई का य में, ऊ का व में, री का र में और ली का ल में परिवर्तन हो करके यण संधि हो जाएगा। ठीक है, इतना जान गए। दधिधन अत्र, दध्यत्र बन जाएगा। ठीक है, गुरुधन आदेश है, गुरुआदेश है बन जाएगा। बधुधन आदेश है, बध्वादेश है बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण रहे जिसको हम अच्छी तरह से आपको समझाए। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई तय समय के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आज मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।